हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं आपको आज कुछ ऐसे बेहतरीन और जो फंडामेंटली अच्छा है कंपनियां जो अच्छा खासा बिजनेस आगे बेहतरीन करेंगे और उसके साथ साथ जो कंपनी का मॉडल है, कंपनी का बिजनेस वो भी बहुत ही बढ़िया है। मैं पसंदीदा और मुझे अच्छा खासा इस कंपनी के बारे में मैं बहुत दिन से स्टडी भी करता हूँ। तो अच्छा खासा बिजनेस मॉडल पता है इन कंपनियों का और इन कंपनियों का जो भी फ्यूचर ग्रोथ है वो अच्छी खासी है। क्योंकि आप यहाँ पर मुझे जान लेना है कि आपको एक कॉमन बात बताता हूँ, आप लिसन कर लेना। आपको अच्छा खासा शेयर मार्केट में पता चल जाएगा। आपके पास होगी मनी, आपके पास मनी होगी ना, तो आप यहाँ पर जो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास होगा, तो आप यहाँ पर एक रिमेंबर कर लेना कि आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो आपको यहाँ 50 रुपये में 100-150 की चीज़ मिल रही है, 100 से 150 रुपये की चीज़। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि जितने भी शेयर या कोई भी कंपनी के जो शेयर आपको अवेलेबल हो रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको, कंपनी का हाईएस्ट प्राइस दिखाता हूँ और लोएस्ट प्राइस दिखाता हूँ। तो यहाँ से पता चल जाएगा कंपनी के जो शेयर है आपको कितने कम वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। भाई इसको समझो, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन जितना कम होगा उसका बेनिफिट इन्वेस्टर को क्यों होता है। और आप यहाँ पर देख भी लेना, वारेन बफेट जी जैसे, राकेश झुनझुनवाला, मैं इतने सारे लोगों के नाम बार बार क्यों बताता हूँ, उन्होंने क्या किया है ऐसे ही देख लेना। जब मार्च महीने में इतना सारा क्राइसिस आया था, तब उन्होंने हेवीली म्यूचुअल फंड हो गए, बहुत कुछ म्यूचुअल फंडों ने भी बहुत कुछ माल उठाया है। तो इसका मतलब क्या है, जो कंपनी उसके शेयर है वो कम वैल्यूएशन के साथ साथ कम प्राइस पे मिलते हैं, तो उसे देख लेना चाहिए। और आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी की शेयर प्राइस कम है, इसके लिए हमने ले लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसे तो आपको फ्री में 1 रुपये में भी कोई शेयर मिल जाए, बट आपको 1 रुपये से भी कम मिल जाए कुछ पैसों में शेयर, तो इसका आपको परचेस करने के लिए ज़्यादा उसके अंदर लालची नहीं होना चाहिए। कंपनी का बिजनेस मॉडल और आपको उसकी ग्रोथ, यहाँ पर आप बड़े से बड़े इन्वेस्टर की भाई बात सुन लेना, उन्होंने जितने भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है ना, उन्होंने क्वांटिटी और क्वालिटी साथ ध्यान रखा है। क्योंकि यहाँ पर यही बात है, फ्यूचर की ग्रोथ किस पे डिपेंड होती है, उस कंपनी का बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। क्योंकि ये शेयर की जब बेनिफिट होता है शेयर होल्डर को या जो इन्वेस्टर को, तो उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा पहले जो कंपनी की ग्रोथ होनी चाहिए, बाद में से क्या होगा, जो इन्वेस्टर की ग्रोथ होगी। तो आप लोग को यहाँ पर रिमेंबर कर देता हूँ कि आप यहाँ पर ध्यान रखना कोई भी बिजनेस को परचेस करने से या शेयर को परचेस करने से पहले। यहाँ पर मैं अच्छा खासा और सबसे अच्छा मार्केट कैप रखने वाला शेयर है, देखिए आईटीसी इंडिया, आईटीसी एलटीटी मीन्स आप सभी को पता है आईटीसी। तो आईटीसी का मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है और कंपनी का बिजनेस मैंने बार बार पूरा वीडियो भी बना के डाला था और आपने देखा भी होगा, तो यहाँ पर पता चल जाएगा आईटीसी के बिजनेस कितने हैं। वो 20 मिनट से भी ऊपर का वीडियो था, मैंने उसके अंदर कंपनी की छोटी छोटी बात और बड़ी बड़ी बात पूरी बता दी है। आप चैनल पर देख भी लेना, आपको पता भी चल जाएगा। कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करके पूरा बता दिया था उस कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है। इंडियन टोबैको मीन्स इस कंपनी का टोबैको से रिलेटेड है, होटल्स है, बहुत कुछ। आप यहाँ पर ऐसा कोई बिजनेस छोड़ा नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना। आप यहाँ पर वीडियो देख लेना एक बार, तो आपको पूरी तरीके से कोई कंपनी के बारे में, आईटीसी के बारे में कभी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत गिरेगी नहीं और आप इस कंपनी पर अच्छा खासा विश्वास कर लेंगे। कंपनी के जो आज की ग्रोथ है और आज का चार्ट पैटर्न देख लेना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 165 रुपये पर शेयर, बट आपको यहाँ पर एक ईयर का चार्ट दिखाता हूँ, ये शेयर कितने पर चलता था आप भी देख लेना आपके नज़रों से, 240 के आसपास। मीन्स यहाँ पर ये देख लेना कि कंपनी की जो शेयर की, आप बोलेगी इतनी बड़ी कंपनी, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं इस कंपनी के बारे में, तो इस कंपनी का शेयर इतना सा छोटा सा 3 डिजिट में चलता है, ये ऐसा नहीं है सर। ये जो इस कंपनी का मेन रीज़न और इस कंपनी के पीछे का एक आपको पता नहीं है जो रीज़न है, इस कंपनी ने अभी तक बहुत बार स्प्लिट किया है। स्प्लिट मीन्स आपको पता होगा, कंपनी का शेयर समझो 100 रुपये पर चल रहा है, तो कंपनी 1:10 का स्प्लिट किया, तो मीन्स क्या है, 10 शेयर के 1 शेयर में कन्वर्ट करती है। तो उसी तरीके से और इस कंपनी ने बोनस बहुत बार इशू किया है। कंपनी ने जिस भी होल्डर ने इस कंपनी के शेयर खरीदे होंगे ना, वो अभी करोड़पति बन चुका होगा। उसके पास 1000 भी शेयर हो गए ना, तो वो करोड़पति बन ही चुका होगा। इसलिए कह रहा हूँ, ये कंपनी का बहुत दम है, क्योंकि इस कंपनी में बहुत अच्छी खासी क्वालिटीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन देख लेना आप, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कंपनी का क्या बिजनेस है। देख लीजिए, सबको 2 डिजिट में और ग्रीन निशान में दिख रहा है, रेड निशान में भी नहीं, आउटस्टैंडिंग। मैं बोल रहा नहीं, आप यहाँ पर एफएमजी सेक्टर हो, अलग अलग सेक्टर, एग्री सेक्टर, मैं इतने बातें बताते रह जाऊँगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा इस कंपनी के बारे में। आप खुद ही वीडियो देख लेना, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कंपनी के बारे में। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रही है कंपनी और आपको यहाँ पर गिरावट का अच्छा खासा मौका मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा कितने पर शेयर चलता था देख लेना, 150 रुपये पे, तो आपको खाली 15 रुपये महंगा मिल रहा है। और भी आप रुकना चाहते हैं और इंटर करने के लिए कुछ आपके पास
टाइम हो तो आप बाद में से देख लेना। अगला शेयर के बारे में बात करता हूँ जो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पर आपको इस कंपनी का अभी हाईएस्ट दिखा देता हूँ कितने पर चलता था, अभी देख लेना आप। अभी की जो न्यूज़ आई थी इससे पहले जो चल रहा था शेयर, तो कम से कम हाईएस्ट प्राइस 2600 रुपये पर चल रहा था, और अभी आपको कितने पर मिल रहा है, 2000 के लगभग आसपास। तो यहाँ पर ये बेनिफिट होता है। और पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब यही होता है कि जब भी कंपनी के जो प्राइसेस में कम हो जाए तो उसको खरीद लेना, और जब तक उसका प्राइस हाई नहीं होता तब तक हमने होल्ड करना, इसको कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जैसी न्यूज़ अपट्रेंड वाली आ जाएगी और अच्छी खासी न्यूज़ आ जाएगी, जैसे कि स्पेशल जो यहाँ पर बजट पास होने वाला, मीन्स यहाँ पर एक हमें जो गवर्नमेंट तरफ से, फाइनेंस मिनिस्टर तरफ से मिलने वाला है, तो उसके ऊपर हमें फोकस कर लेना, आपको अच्छा खासा ट्रेंड मिल जाएगा कंपनियों में ग्रोथ होते टाइम। यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी मैं बोलता था आपको, मॉर्गन स्टैनली पता है क्या? नहीं पता होगा तो मैं आपको एक दिन बता भी दूंगा कि मॉर्गन स्टैनली कौन है। अभी एक छोटी सी शॉर्टली बताता हूँ 1 मिनट में, कि मॉर्गन स्टैनली ये वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट और बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी मीन्स शेयर होते हैं उनको और उस कंपनी को एनालिसिस करके बताती है उसकी फ्यूचर ग्रोथ। तो उन्होंने भी डॉक्टर रेड्डी को बहुत अच्छा शेयर माना है और बहुत बढ़िया बातें बताई उन्होंने उस कंपनी के बारे में। फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है इस कंपनी के, जो मेडिसिन अच्छे खासे अवेलेबल है पूरे इंडिया में, बहुत कुछ मेडिसिन का प्रोडक्शन करने का काम ये कंपनी करती है। और यहाँ पर हाईएस्ट प्राइस देख लेना कितने पर चलता था ये शेयर, यहाँ पर आपको दिखता है होगा कितने पर चल रहा था, लगभग 4000 के आसपास। तो 300 रुपये के नीचे चल रहा है अभी भी। तो ये जो एंटर करने के लिए आपको कभी मौका मिल जाए, ये मेरे बात है खाली आपको दिखाना कि सर शेयर के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि ये डॉक्टर रेड्डी पर भी आपकी फोकस होना चाहिए। साथ साथ मदरसुमी बात करूँगा। मदरसुमी ये देखिए इंडिया में और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग करने और जो लग्जरीज कार हो, व्हीकल हो, उनके वास्ते जो बैटरी वायर जो अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं वो कंपनी के लिए, और जो कार जो बसेस कुछ भी बनाने के लिए, तो उसका प्रोडक्शन कर प्रोवाइड करने का काम यही कंपनी करती है। तो मुझे नहीं लगता कि जितना ऑटो सेक्टर पीट सकता है उससे ज़्यादा ये पीट नहीं सकता क्या, तो मदरसुमी। क्योंकि इसका काम मेजर नहीं है कि ऑटो के जो मीन्स जो व्हीकल होते हैं उसका प्रोडक्शन करना नहीं है, तो उसके पार्ट का व्हीकल, क्योंकि पार्ट ख़राब भी हो सकते हैं। आपको पता होगा ना कि कोई भी जो गाड़ी होती है या कोई भी व्हीकल हो उसका पार्ट ख़राब हो सकता है, तो उसे चेंज करना पड़ेगा। बट न्यू प्रोडक्शन में नहीं हुआ तो भी इस कंपनी के प्रोडक्ट बेचेंगे, तो इसके ऊपर फोकस कर लेना और अच्छी खासी इसकी ग्रोथ दिख जाएगी आपको। ये कुछ दिन को 3 डिजिट में मिल जाएगा शेयर, अच्छी खासी जो गवर्नमेंट के अच्छा अनाउंसमेंट हो गए तो। और यहाँ पर इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस देख लेना आपको 150 के नज़दीक मिल रहा था। तो यही ग्रोथ है कंपनी की, अच्छी खासी बिजनेस है कंपनी में, कोई खराबी नहीं है। मदरसुमी आप सभी को पता है अच्छा खासा ऑटो सेक्टर में इस कंपनी का अच्छा खासा स्टेक, और कंपनी अच्छा खासा बिजनेस करती है। यहाँ पर बजाज फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। ये देख लीजिए बजाज फाइनेंस, इस शेयर की जो अभी आपको प्राइस दिख रही होगी 2000, यहाँ पर इसलिए बात करता हूँ कि आपको कभी शेयर मार्केट में अपडेट रहना चाहिए। ये आपको 2000 का शेयर दिखता होगा, बट आपको उसका हाईएस्ट प्राइस देख लेना, आपको पता चल जाएगा ये लगभग 5000 का शेयर है, 5000 का। तो यहाँ से बात चल जाती है। मैं कहता हूँ ना, बहुत सारे लोग इस कंपनी को भूल जाते हैं और इस कंपनी में इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। इस कंपनी 2008 के बाद में जिस क्राइसिस आया था उसके बाद में जितना अच्छा रिटर्न और आउटस्टैंडिंग जो मल्टीबैगर शेयर बन चुका है ये, और अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है। यही नहीं, आपको मैक्सिमम चार्ट भी बता देता हूँ, देख लेना इस कंपनी का कितना ऐसा स्ट्रेट लाइन में चलता है, वो एकदम भारी दिखता है पूरी तरीके से, अपना वो जो भी इसका परफॉर्मेंस है अच्छा खासा दिखा देता है। यही बात नहीं, हम यहाँ पर कुछ एशियन पेंट के बारे में बताते हैं। एशियन पेंट के बारे में पहले वीडियो बना के बताता था आपको, अच्छा खासा इस करेक्शन आता हुआ दिख जाएगा। इस कंपनी का देख लेना, यहाँ पर 1500 रुपये इसका सबसे लो है, तो आपको 1500 की खाली 23 रुपये महंगा मिल रहा है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ही सोच लेना कि आपको इंटर करने के लिए अच्छा खासा मौका अभी अवेलेबल होने वाला है। तो ये बात होगी कुछ कंपनी के बारे में, और आगे कुछ कंपनी के बारे में बताता हूँ। डिमार्ट में भी कभी आप यहाँ पर फोकस कर लेना इस कंपनी में इंटर करने के लिए, क्योंकि आपको बता रहा हूँ ये फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएगा। मैं बोल रहा हूँ नहीं, इसलिए मत मानिए, आप खुद की रिसर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा कंपनी के बारे में। क्योंकि कंपनी का बिजनेस रिटेल इंडस्ट्री से, मीन्स रिटेल मीन्स जो कि मॉल्स है, डीमार्ट मॉल, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग बिजनेस है। क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया की, उस तरीके से कंपनी की डिमांड कंपनी प्रोवाइड कर रही है पूरे ऑल इंडिया में। सबसे नीचे ये 1800 पर चलता था, लगभग 2000 के आसपास, तो ये आपको अच्छा खासा नीचे मिल रहा है। और सबसे हाईएस्ट प्राइस भी आप देख लेना है कब कितना चलता था, सबसे हाईएस्ट प्राइस आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगी। तो ये अच्छा खासा हाईएस्ट प्राइस पे भी चल रहा था, तो आपको यहाँ पर इंटर करने के लिए अभी नहीं, जब ये लो प्राइस पर आ जाएगा तब आप यहाँ पर इंटर कर लेना। इसके साथ साथ इन्फोसिस
आप सभी को पता है आईटी सेक्टर में इन्फोसिस का अच्छा खासा दबदबा पूरे वर्ल्ड में चलता है और इंडिया में भी है, क्योंकि इंडिया में कुछ सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं जो है आईटी सेक्टर। यहाँ पर आपको टाटा कंसल्टिंग सर्विस से मालूम होगी और उसके साथ इन्फोसिस बहुत अच्छे बिजनेस करती है ये कंपनीज। यहाँ पर इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको दिखता होगा 500 के भी नीचे आ गया था, 500 क्या लगभग 500 पर चल रहा था। तो यहाँ पर आपको अभी इंटर करने के लिए और भी अच्छा खासा शेयर नीचे गिरने के बाद आप इंटर कर सकते हैं। और इसके हाईएस्ट प्राइस आप देख भी लेना 800 के ऊपर चलता था ये शेयर। तो ये बात हो गई आईटी सेक्टर के कुछ कंपनी के बारे में। और यहाँ पर आगे बात करूँगा टीसीएस भी आउटस्टैंडिंग शेयर है, अभी भी आपको अच्छा खासा नीचे भी प्राइस पर मिल रहा है, आप देख भी लेना। यहाँ पर दिख जाएगा आपको 2200 रुपये के लगभग आसपास चल रहा था, तभी भी आपको इंटर करने के लिए अभी जब भी पोजीशन बन जाए तब आप इंटर कर लेना, आपको अच्छा खासा बेनिफिट आगे मिल जाएगा फ्यूचर में। फ्यूचर की बातें बता रहा हूँ, आप अभी बोलेंगे कि सर अभी मैं परचेस कर लेता हूँ, अभी इंटर कर लेता हूँ, ये नहीं, आप खुद को सोच लीजिए और बाद में से इंटर कीजिए। मेरा काम था कि आपको कुछ कंपनी के बारे में फोकस करने बता दूँ कि इस कंपनी में अच्छा खासा आपको इंप्रूवमेंट आगे फ्यूचर में दिख जाएगी। देख लेना विप्रो कंपनी का मेजर आप समझेंगे कि इस कंपनी का बिजनेस खाली सर आईटी सेक्टर से नहीं, ये सेक्टर एफएमजी में भी फैली हुई है। आपको संतूर मालूम है, संतूर जैसा ब्रांड इस कंपनी का है। सैनिटाइज़र बनाने के भी बहुत अच्छे जो सैनिटाइज़र बनाती है ये कंपनी बना रही है अभी। तो अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है ये कंपनी। पहले तो जो कि एफएमजी सेक्टर में रिलेटेड वर्क करती थी, बाद में इसका कन्वर्ट क्या हुआ तो प्रेम जी जो इनके फाउंडर है उन्होंने क्या किया है, उनको कन्वर्ट कर आईटी सेक्टर में इसको कन्वर्ट किया इस कंपनी को। इसके साथ साथ मैं आपको इस कंपनी के बाद बताता हूँ टाटा मोटर्स क्यों बताएं आपको यहाँ पर पता होगा कि टाटा मोटर्स का जो बिजनेस मॉडल है, यहाँ पर लैंड रोवर और जो जगुआर एंड लैंड रोवर है, जो ये कंपनी की जो मेजर लग्जरियस ब्रांड है, ये जो कब चलने और इस कंपनी के जो ग्रोथ कब चालू हो जाएंगे आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ। जबकि ऑल वर्ल्ड में जो चाइना है और जो यूरोपियन कंट्री है उनमें का जो लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पर नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी ना, ये शेयर आपको ऐसा दौड़ते हुए दिख जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो ये आईटीसी कुछ और आईटी सेक्टर से रिलेटेड और कुछ ऑटो सेक्टर से साथ साथ एफएमजी सेक्टर और कुछ अलग सेक्टर के भी मैंने आपको शेयर अवेलेबल करता है। तो आपका मेजर फोकस रहना चाहिए कि कंपनीज कैसी है और किस कंपनी पर हमने फोकस करना है, और ये कंपनीज आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलाएगी, दे देगी। क्योंकि आप यहाँ पर इन कंपनी के बारे में फ्यूचर की बातें मैं आपको बता रहा हूँ तो आप बोलेंगे जो बैक मीन्स जो पहले सिचुएशन में इन कंपनियों ने अच्छा रिटर्न दिया है क्या, आप महीने अब कहाँ भी सर्च मार के देखना ना, जितनी कंपनी बताए उन कंपनियों ने पहले भी बहुत कुछ आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिया है और शेयर होल्डर को मालामाल करके ही दिखाया है। ये झूठ बात नहीं है, प्रूफ के साथ आप कभी भी सर्च मार के देख सकते हैं। इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपको कोई भी कंपनी के बारे में क्वेरीज हो, प्रॉब्लम हो तो मुझे सब्सक्राइब करके इस चैनल पर कमेंट में बता देना। और आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि भाई यहाँ पर सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं है, फ्री में है और आपको फ्री में नॉलेज मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।